हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकंड मेथड होता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यानी ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है 6x² + 17x + 5। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं और ये दोनों ही मेथड से हमें इसके फैक्टर करके दिखाने हैं। फर्स्ट मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड सेकंड मेथड फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है 6x² 17x + 5। अब इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना है x² का कोफिशिएंट है 6 और कॉन्स्टेंट टर्म है 5। 6 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया आपके पास 30। ठीक है, अब जो आपके पास x का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो है आपके पास 17। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 30 के ऐसे कोई दो फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाए 17। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आपको मिलता है। तो 30 के फैक्टर आप लिख सकते हो 15 2 = 30 और 15 + 2 आपके पास क्या हो जाता है 17। तो हमने क्या दो नंबर चूज़ करे 15 और 2। तो ये हमारा रफ वर्क है। फिर यहाँ से हमें सॉल्व करना है 6x²। 17 को हम रिप्लेस किससे करेंगे 15 + 2 से। 15 + 2 x + 5 6x²। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 15x + 2x + 5। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है आपको देखना है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 और x। अब रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पर, अगर 3x कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है 2x। यहाँ से रिमेनिंग क्या बच जाता है आपके पास 5। थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन केवल 1 आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचता है आपके पास 2x + 5। अब 2x + 5 टू टाइम्स आ रहा है, तो ये आप लिख लोगे 2x + 5 और 2x + 5 यहाँ से अगर रिमूव कर दे तो क्या बचता है 3x और यहाँ से 2x + 5 रिमूव होने के बाद क्या बचता है 1। सो ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर आपके पास आ गए 2x + 5 एंड 3x + 1। अब नेक्स्ट हम मेथड यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम सेम पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल है हमारे पास 6x² 17x + 5। अब हमें यूज़ करना है मेथड फैक्टर थ्योरम वाला। तो फैक्टर थ्योरम मेथड यूज़ करने से पहले आपको देखना होता है यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए हमेशा, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 6। तो यहाँ से 6 को हमें हटाना है, यानी हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है x², ये हो जाता है 17/6x और ये हो जाता है 5/6। अब आपको क्या करना है कांस्टेंट टर्म देखना है इसमें। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 5/6। तो 5/6 के आपको फैक्टर करने हैं। 5/6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब क्या है, आप लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर क्या क्या हो सकते हैं, ±1/2, ±1/3, ±1/6। ये सभी फैक्टर किसके हैं 5/6 के। एंड ±5/2 ±5/6। ठीक है, सिंपली ±5 भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं 5/6 के। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पॉलिनोमियल है 6 को अलग रखिए साइड में। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, फैक्टर्स जो मिले हैं हम इसके एक एक करके वैल्यूज़ आपको पुट करनी है x के प्लेस पर। x के प्लेस पर पहले सपोज आप पुट कर सकते हैं +1/2। फिर आपको चेक करना है 0 आ रहा है, आंसर आपका 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आता है तो +1/2 आपका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। नहीं 0 आता है तो आप क्या करेंगे -1/2 पुट करके देखेंगे। फिर अगर 0 आता है तो ठीक है उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप ट्राई करेंगे +1/3 -1/3 +1/6 -1/6। तो आपको चेक करना है किन वैल्यूज़ पर आपका आंसर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। जिन वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वही फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, वही नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। चलिए चेक करते हैं -1/2 के लिए। x के प्लेस पर आपने पुट करा -1/2, 17/6 × -1/2 + 5/6।
तो क्या आप वैसे मुझे देख के बता दीजिए, क्या ये आपको लग रहा है क्या ये आप वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है? यहाँ से +1/4 हो जाएगा, -17/12 + 5/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हो आपकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। फिर 0 के इक्वल कब आती है? 1/3 +1/2 के लिए भी चेक करिए, +1/3 के लिए भी चेक करिए, -1/3 के लिए भी चेक करिए। तो मैं चेक करती हूँ -1/3 के लिए। -1/3 का स्क्वायर 17/6 इंटू -1/3 + 5/6। तो ये यहाँ से हो जाता है 6 1/9 17/6 3 18 माइनस का + 5/6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा 6 1/9 -17/18 + 5/6। एलसीएम हो जाता है यहाँ से 18, 9 2 18, 2 1 2, 18 1 18, 1 × 17 17, 6 3 18, 3 5 15, 15 और 2 17 -17/18। अब ये 17 - 17 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? 0। इट मीन्स हमारा -1/3 क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स -1/3 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया, क्योंकि p जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है -1/3 पर क्या है? 0। और यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली थी वो किस पर निकाली थी? -1/2 पर, जो कि 0 के इक्वल नहीं थी। अब -1/3 पर वैल्यू 0 है, इट मीन्स x + 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। अब एक वन फैक्टर आपने निकाली। अच्छा, यहाँ -1/3 है, लेकिन मैंने यहाँ +1/3 क्यों लिखा है? अगर ये कन्फ्यूज़न है तो उसका क्या करना है आपको? x + 1/3 मैंने लिखा है फैक्टर। जब x + 1/3 को 0 के इक्वल आप रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। तो जो भी वैल्यू आई है, जब उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो साइन चेंज करके लिखोगे, क्योंकि 0 के इक्वल करोगे तो आपकी वैल्यू अगेन साइन चेंज करेगी। आपको एक और फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे। तो आपको रिमेनिंग वैल्यूज़ पर चेक करना है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा? -5/6। p -5/6 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? x + 5/6 फैक्टर हो जाएगा। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, x + 5/6 एंड x + 1/3।